अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में शिष्य आनंद गिरी पुलिस हिरासत में लाया जा रहा है प्रयागराज। यूपी पुलिस की टीम पहुंची थी हरिद्वार, पूछताछ के बाद प्रयागराज लेकर निकली। नरेंद्र गिरी के पास मिले सुसाइड नोट में था आनंद गिरी का नाम, इसी के आधार पर पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में 3 नामों का जिक्र, पुलिस ने तीनों को लिया हिरासत में। आनंद गिरी के अलावा लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आदित्य तिवारी का नाम, आदित्य तिवारी के बेटे संदीप तिवारी का भी नाम। प्रयागराज में मठ के बाहर शोक का माहौल, सैकड़ों लोग जमा। मठ के बाहर पुलिस की जबरदस्त तैनाती, फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं। अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष ने बताया महंत नरेंद्र गिरी को दी जाएगी भू समाधि। उपाध्यक्ष ने बताया इसके लिए पंच परमेश्वर की होगी बैठक, इसी में लिया जाएगा फैसला। अंतिम दर्शन के लिए सुबह 11:30 बजे रखा जाएगा पार्थिव शरीर, श्रद्धालु दे सकेंगे अंतिम विदाई। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। प्रयागराज के बाघमरी मठ में मिला था महंत नरेंद्र गिरी का शव, पुलिस कर रही है तहकीकात। चारों ओर से बंद था मठ का दरवाजा, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। पुलिस को मौके से मिला एक सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में एक शिष्य पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में लिखा, मैं सम्मान से जिया, अपमान से नहीं जी पाऊंगा, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट 6 से 7 पन्नों का है। सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद आज तक पर बोले उनके शिष्य आनंद गिरी, कहा पूरे मामले की जांच हो, जांच में करूंगा सहयोग। शिष्य आनंद समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का दावा, कहा मेरे गुरु कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। आनंद गिरी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा कई पुलिस अधिकारी भी इस मामले में थे शामिल। नरेंद्र गिरी से मनमुटाव पर बोले आनंद गिरी, कहा मेरे खिलाफ गुरु को भड़काया गया। आनंद गिरी ने कहा खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया, सोची समझी साजिश के तहत हत्या और उन्हें फंसाने की कोशिश। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक, आज सुबह बजाएंगे प्रयागराज। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताया शोक, कहा धर्म संस्कृति के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि, कहा हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति। महंत नरेंद्र गिरी के निधन को अखिलेश यादव ने बताया अपूरणीय क्षति, महंत नरेंद्र गिरी को दी श्रद्धांजलि। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर जताया शोक, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच की मांग की। आचार्य चतुर्पाणी ने की महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच की मांग, कहा निष्पक्ष जांच से सामने आया सच। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। संत समाज ने नरेंद्र गिरी की मौत पर जताया शोक, सरकार से की जांच की मांग। यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए। मथुरा के साधु संतों में दौड़ी शोक की लहर। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने गंभीर सवाल उठाए, कहा वो हस्ताक्षर ही ठीक से नहीं कर पाते थे, इतना लंबा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते थे। करना यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने कहा संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच होनी चाहिए। प्रसिद्ध रामकथावाचक जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का बयान, नरेंद्र गिरी की मौत से संत समाज बेहद आहत।
यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा, इस षड्यंत्र के पीछे जो भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या में नरेंद्र गिरी के निधन की खबर से संत दुखी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की निष्पक्ष जांच की मांग। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, नरेंद्र गिरी के जाने से साधु समाज की अपार क्षति। जबलपुर में गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी का बयान, सूचना मिलने के बाद से ही स्तब्ध हूं, कुछ भी कह पाना कठिन। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट, सरकार जन भावना और मामले की गंभीरता के अनुरूप संतोषजनक कार्रवाई करे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक ऐसी सरकार है जो देश के संतों महंतों की रक्षा करने में समर्थ नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज और कल के सरकारी कार्यक्रमों को स्थगित किया। नरेंद्र गिरी के निधन पर जताया शोक। हिंदू युवा वाहिनी ने की मांग, मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। शिमला के दौरे पर है गांधी परिवार, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद। अगले 2 दिन तक पूरा गांधी परिवार शिमला में ही रहेगा, प्रियंका गांधी के पति और बच्चे भी साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी फूंकेगी चुनावी बिगुल। मेरठ में होगी 29 सितंबर को बड़ी जनसभा। कांग्रेस भी अयोध्या से करेगी चुनावी अभियान की शुरुआत। 7 अक्टूबर को निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा। चरणजीत सिंह ने पहले दिन बुलाई कैबिनेट की बैठक। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15% बढ़ोतरी का फैसला। गरीबों और किसानों की बिजली बिल माफ। टिकट के लिए 5 करोड़ लेने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। लेकिन आपको इतना जरूर जानकारी ले लेना चाहिए महापुरुष से कि वो आखिर 5 करोड़ रुपए लाए कहाँ से, पहले जाके ये तो पता कीजिए। रायबरेली के ऊंचाहार में फूलन देवी की मूर्ति को लेकर सियासत तेज। राज्यपाल कश्यप ने स्मारक बनाने का किया ऐलान। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, भारत माता की जय बोलते समय कुल पंजा नहीं बजरंग बली का घूसा दिखाना चाहिए। भारत माता के साथ में अब हाथ का पंजा नहीं, अब ये बजरंग बली का घूसा बनाकर बोलो मेरे साथ 3 बार, बोलो भारत माता की। एलजेपी नेता विनोद सिंह ने ली जेडीयू की सदस्यता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया स्वागत। उमा भारती के शराबबंदी वाले अल्टीमेटम पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जहां शराबबंदी वहां अवैध शराब के मामले बढ़े। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, गन्ने के भुगतान का दावा झूठा। वाली जो गवर्नमेंट थी 5 साल पहले, उससे दुगना भुगतान कर दिया। भाई 1 रुपया बढ़ा नहीं और दुगना भुगतान हो गया। वो कौन सा मैथ का टीचर है, उससे जरा हमको भी मिलवा दो। अलवर में दलित युवक की हत्या के मामले में सियासत तेज। बीएसपी ने नैतिकता के आधार पर गहलोत से मांगा इस्तीफा। बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी बीजेपी। टीएमसी प्रत्याशी सुष्मिता देव का मनोनीत होना तय। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव फिर दिल्ली पहुंचेंगे, कहा हाईकमान से मिलने का कोई प्लान नहीं। हिमाचल प्रदेश की सभी 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। नवंबर 2022 में होने हिमाचल प्रदेश के चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से की बातचीत। रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को मिली राहत। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर दी जमानत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में उफनती पुलिया पार करते समय बाइक सवार बहा, लोगों ने बचाई जान। रायसेन में दाहोद डैम में आई दरार, मरम्मत के लिए 6 गेट खोले गए। गेट खोलने की वजह से हजारों गैलन पानी फैला। रिसाव पर काबू पाने में लगे 8 घंटे। इटावा में मालगाड़ी के 44 डिब्बे पलटे, 1 की मौत, 3 घायल। दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी मालगाड़ी, डिब्बे गिरने से जानवर चरा रहे बच्चे आए चपेट में। रायपुर पाइप सेंटर में लगी आग, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। पटाखों की चिंगारी के कारण आग लगने की आशंका, आग पर काबू। ब्रिटेन नोएडा में बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की, लोगों ने मिलकर पीटा। दरभंगा में रिश्वत के आरोप में थानेदार निलंबित। अतिक्रमण हटाने के नाम पर पीड़ित से लैपटॉप की मांग। अमरावती में धड़ल्ले से बिक रहे प्रतिबंधित गुटखे, डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन। इंदौर में एसटीएफ पुलिस 3 फर्जी एडवाइजरी कंपनियों पर डाला छापा, 5 गिरफ्तार।
दुगना निवेश के नाम पर कई लोगों को बनाया शिकार, फर्जी बैंक खाते की जानकारी। नोएडा में ट्रक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 9 बदमाश गिरफ्तार। हजारीबाग में दलित नाबालिग के साथ दरिंदगी, 5 आरोपियों में से कोई गिरफ्तार नहीं। गोरखपुर में ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉल पर व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बारामती में पेड़ के नीचे खड़े किसान दंपति पर गिरी बिजली, दोनों की मौत। आजमगढ़ के अस्पताल में हंगामा, इलाज में लापरवाही से महिला की मौत का आरोप। अलीगढ़ में 8 साल की बच्ची का मिला शव, हैवानियत के बाद हत्या की आशंका। समस्तीपुर में फर्जी आईपीएस गिरफ्तार, रिवॉल्वर, लैपटॉप, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। मुंगेर में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 50 राउंड फायरिंग, भाग गए नक्सली। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में नौकरी से निकालने पर ड्राइवर का बदला, मालिक की 2 लग्जरी कारों में लगाई आग। फतेहपुर में गो तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन, ड्रोन कैमरे की मदद से तलाशी। बाराबंकी में महिला सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, पुलिस कप्तान ने किया सस्पेंड। फरीदाबाद में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक के दोनों पैर पर आए चोट। कानपुर में झगड़े के दौरान दोस्त ने युवक को नदी में फेंका, तलाश जारी। मेरठ में डेंगू के मामले बढ़े, मरीजों की संख्या 205 तक पहुंची। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का मटका फोड़ा आंदोलन, 81 गांव के किसानों का प्रदर्शन।